श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, 26 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है माघ मास का महीना। यह महीना बहुत ही पवित्र महीना कहलाता है और इस महीने में स्नान का बहुत महत्व होता है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने माघ महीने के कुछ उपाय बताए हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। दोस्तों, एक बेलपत्र को अगर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं, जिससे आपके व्यापार में, नौकरी में आपको तरक्की देखने को मिलती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो वह भी दूर हो जाता है, आपस में प्रेम होता है। दोस्तों, माघ के महीने को आपको मात्र छोटे से उपाय करने हैं, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं, जिसको करने से आपके जीवन में चल रही सभी संकट समस्याओं का अंत होगा और आपको आपके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। माघ के महीने में स्नान दान का बहुत महत्व होता है। ऐसे में आप माघ के महीने में एक नियम बना लें कि जब भी आप किसी पवित्र नदी के तट पर जाएं और वहां आपको जो भी कंकड़ मिले, उसे आप भगवान का स्वरूप मानकर उसी नदी से आप जल ले लें और अपने हाथ में से अंजलि से 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या हर हर महादेव का जाप करते हुए उस शंकर के ऊपर आपको वह जल प्रज्वलित करते जाना है। एक बार डालना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है, दूसरी बार डालना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस प्रकार आपको 7 बार उस कंकड़ रूपी शंकर के ऊपर जल अर्पित करना है। दोस्तों, अगर आपको कंकड़ नहीं मिल पाते हैं, तो आप जो रेत नदी की जो बालू होती है, उससे आप शिवलिंग नुमा आकृति बना लें और उस पर भी आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जपते हुए जल छोड़ते जाना है। और अगर आपसे यह भी ना हो सके, तो आप जिस नदी में स्नान कर रहे हैं, उसी में माँ गंगा का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 7 बार जल छोड़ दें। दोस्तों, माघ के महीने में किया गया दान अधिक गुना में प्राप्त होता है। माँ गंगा की कृपा से आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य मिलती है, इसलिए माघ मास में आप इस नियम का अवश्य पालन करें। अब आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय 108 बेलपत्र वाला उपाय है। दोस्तों, इसके लिए आपको बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास 108 बेलपत्र नहीं है, तो आप जब भी शिवालय जाएं, तो वहाँ शिवालय में शिवलिंग के ऊपर जो भी बेलपत्र अर्पित हो, उसमें से एक बेलपत्र आप ले लें। उसे शुद्ध जल से धोकर आप दोबारा से शिवलिंग के ऊपर आपको उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। अब आपको इस बेलपत्र को किस प्रकार से अर्पित करना है? आपको इस बेलपत्र को, जो बेलपत्र में 3 पत्तियां जहां जुड़ती हैं, वहां पर बीच में पकड़कर आपको शिवलिंग में अर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शिवलिंग में जब आप अर्पित करें तो बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो। ऐसा करने से आपको 108 बेलपत्र शिवलिंग में आपने अर्पित किए हैं, उतना फल आपको मिलता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माघ के महीने में आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। अब आइए जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। अगर आपका पैसा कहीं अटक गया है या आपने किसी को उधार दे दिया है, वह वापस नहीं कर रहा है या पैसा आपके पास रुक नहीं रहा है, तो आपको एक बेलपत्र को, जो बेलपत्र की नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, उनको पकड़ते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। 20 से 22 दिन के अंदर कुबेर भंडारी आपका हाथ पकड़ ही लेंगे, यह निश्चित है, और आपको आपके रुके हुए पैसे बहुत ही जल्द वापस मिल जाएंगे। इसलिए माघ के महीने में आप यह उपाय धन प्राप्ति के लिए अवश्य करें। चौथे उपाय के बारे में। कुबेर को धन देने वाले कुबेरेश्वर महादेव ही कुबेर भंडारी हैं और भगवान नारायण ने एक बार माता लक्ष्मी से पूछ लिया कि तुम्हारे पास इतनी संपदा कहाँ से आती है।
तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे माता पिता ने एक बात सिखाई है कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो मैं एक बेलपत्र को लेकर बीच वाली पत्ती को स्पर्श करते हुए कुबेर को लेकर भगवान भोलेनाथ का आवाहन करती हूँ और जो वो मुझे प्रदान करते हैं वह मैं जनमानस के कल्याण के लिए आगे वितरण कर देती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के योग आपके जीवन में अवश्य बनेंगे। पांचवा उपाय दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और एक कमल गट्टा ले लेना है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को कमल गट्टा अत्यधिक प्रिय है और ऐसे में अगर आप शुक्रवार के दिन कमल गट्टे का प्रयोग करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अब आप 1 लोटे जल में एक कमल गट्टा मिला लें। फिर उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित कर दें। फिर जलाधारी से जो जल नीचे निकल रहा है उसे आप एक पात्र में एकत्रित कर लें। फिर आप अपने व्यापार करने वाली जगह में उस जल का छिड़काव करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप छिड़काव करें। अपने घर में हर पवित्र स्थानों पर आप छिड़काव करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेंगी। छठा उपाय दोस्तों, अगर आप शिवालय पहुंच गए हैं और आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, ना आपने 1 लोटा जल लिया है, ना दीपक लिया है, ना चंदन लिया है, ना बेल पत्र लिया है, आपने कुछ भी नहीं लिया है और आप शिवालय पहुंच गए हैं, तो आपको शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्री होती है उन बेलपत्री में से एक बेलपत्री ले लेनी है और जो बीच वाली पत्ती होती है उसको उसको पकड़ते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इससे आप 1 लोटा जल, एक चंदन, दीपक, आपने जो भी कुछ नहीं लिया है वह सब महादेव को समर्पित हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय को आप माघ के महीने में अवश्य करके देखिए। पूज्य गुरुजी ने माघ मास के बहुत महत्व बताया है और शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित आपके जीवन से जो भी संकट, समस्या है, विघ्न है, कष्ट है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या है वह महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी और कुबेर भंडारी माता लक्ष्मी की कृपा से सदैव आपके घर में धन संपदा का बढ़ोतरी होता रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप माघ के महीने में ये छोटे से उपाय अवश्य करें। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।